Assalamu alaikum students. I hope you all are good and doing well. Students, today our topic is test of divisibility. Test of divisibility students, some rules होते हैं जिनके अकॉर्डिंग या जिनकी हेल्प से हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकते हैं either the given number is divisible by any given number or not. ठीक है, हम जैसे आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 25 and these rules are same in every class like 6 में भी ये टॉपिक है, 5th में भी है और 7th में भी है. ठीक है, तो ये रूल्स सेम ही है तीनों क्लासेस में. सो टुडे आई विल डिस्कस वन बाय वन so that these will be very clear to you. And then you can, if you have a number, then without actual division आप बता सकते हैं कि either it is divisible by the given divisor or not. ठीक है, so look at the first one. The digit in the unit place of number is 0, 2, 4, 6 or 8. ठीक है, if if there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the unit place, यानी कि यूनिट या वंस प्लेस पर इनमें से कोई नंबर हो, तो विदाउट डिवीजन आप बता सकते हैं कि ये नंबर जो है 2 पे डिविजिबल है. ओके, लेट मी शो यू द एग्जांपल. लुक एट हियर, एज यू कैन सी हियर 450. अब वंस प्लेस पर 0 है ना, तो आप डिवाइड किए बगैर बता सकते हो कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. लेट मी शो यू. देखें, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया जस्ट टू प्रूव यू. देखिए 2 से डिवाइड किया, एज यू कैन सी दैट एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, 0 रिमाइंडर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. अगेन लुक एट हियर, वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 है ना, तो अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ठीक है, हेयर यू कैन सी यूनिट प्लेस या वंस प्लेस एक ही होता है, यहाँ पर 8 है. ठीक है, तो डिवाइड करके मैंने जस्ट ये सिर्फ इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको प्रूफ दे सकूं. ठीक है, एज यू कैन सी हियर इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नाउ द टेस्ट, ये रूल ऑफ 3. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. क्या मतलब है इसका? कोई भी डिजिट अगर आपको जो दिया गया है उसके डिजिट्स को हम अगर एड अप करें, सम करें, और वो जो है 3 पे डिविजिबल हो, तो वो गिवन नंबर भी 3 पे डिविजिबल होता है. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल. सपोज दिस इज़ अ नंबर. ठीक है, ये नंबर है, आप इसके डिजिट्स को ऐड करें, लाइक 3 + 5 + 6 + 4. इन सबको ऐड किया तो आपके पास 18 आया ना. अब 18 जो है वो 3 पे डिविजिबल है ना, 3 6 18. तो इट मीन ये पूरा जो नंबर है, एक्चुअल नंबर, ओरिजिनल नंबर भी 3 पे डिविजिबल है. क्लियर? इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं. इन नंबर्स को ऐड अप करें, हमने ऐड किया तो हमारे पास आया है 11. 11 3 पे डिविजिबल नहीं है ना, तो इट मीन ये जो नंबर है ये भी आपका 3 पे डिविजिबल नहीं है. क्लियर? नाउ कम टू द रूल ऑफ 4. द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. कोई भी नंबर दिया गया हो गिवन आपको, उसके लास्ट 2 नंबर जो हैं अगर वो 4 का मल्टीपल हों, 4 पे डिविजिबल हों, तो पूरा नंबर जो है वो भी 4 पे डिविजिबल होता है. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल. जैसे ये आपको नंबर दिया गया है, लास्ट 2 डिजिट जो हैं 64 है ना. अब 64 जो है वो 4 पे डिविजिबल है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो इट मीन ये पूरा ओरिजिनल नंबर जो है वो भी 4 पे डिविजिबल है. क्लियर? और दूसरी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे 42 है. ठीक है, तो ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, आपके पास रिमाइंडर आता है, तो इट मीन ये पूरा नंबर 4 पे डिविजिबल नहीं है. बच्चों 4 के एक रूल एक और ये भी होता है कि अगर आपके लास्ट 2 डिजिट 0 हों तो भी वो नंबर 4 पे डिविजिबल होता है. ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स 0 हों तो. ठीक है, नाउ कम टू द 8 1. 5 और 6 से पहले मैं आपको 8 इसलिए करवाना चाह रही हूँ क्योंकि ये 4 से रिजेंबल ही है. जैसे 4 में था ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल हो तो 4 पर डिविजिबल होता है, तो 8 में ये है अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, लास्ट 3 डिजिट से जो वर्ड बनता है वो अगर 8 का मल्टीपल हो तो वो नंबर भी आपका 8 पे डिविजिबल होता है. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल. जैसे 6 1 2 8 है, लास्ट 3 डिजिट्स है ना 128. इसको आप डिवाइड करें 8 से, एज यू कैन सी हियर पूरा डिवाइड हो गया ना, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर है, तो इट मीन ये पूरा जो नंबर है वो भी आपका 8 पे डिविजिबल है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने सॉल्व किया, 408 है, ये भी अगेन 8 पे डिविजिबल है, सो इट मीन दिस इज द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8.
और जैसे 4 में था आपके पास के लास्ट पे 2 ज़ीरोज़ हों तो डिविजिबल होता है 4 पर, अगर लास्ट पे 3 डिजिट्स हैं 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो नंबर डिविजिबल होता है 8 पर। क्लियर? ये दोनों में आपकी रिजेम्बलेंस समझ आपको याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए दोनों मैंने साथ साथ लिखे हैं। ठीक है, नाउ द रूल ऑफ 5, द नंबर एंड्स विद ईदर 0 और 5। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जिसकी वंस या यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर आपका 5 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, लुक एट द एग्जांपल, हेयर वी हैव 105, वंस प्लेस पर 5 है ना, तो इट मीन ये नंबर जो है 5 पे डिविजिबल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0 है वंस प्लेस पर, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास अब 10 का, इसलिए वो भी 5 से थोड़ा सा रिजेंबल करता है। अगर यूनिट प्लेस पर आपके पास 0 है, ठीक है, जस्ट 0 है, तो वो नंबर आपका 10 पे डिविजिबल है। लुक एट द एग्जांपल, जैसे ये 0 नज़र आ रहा है ना आपको वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर जो पूरा है वो 10 पे डिविजिबल है। ये डिवीजन प्रोसेस मैंने सारा कंप्लीट किया ताकि आपको समझ आ जाए इससे। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर वंस प्लेस पर 0 है तो ये पूरा जो नंबर है 27 30 जो है 10 पे डिविजिबल होगा। क्लियर? अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है दैट इज रूल ऑफ 6। अब जैसे 6 है वो 2 3 6 होता है ना, दोनों का ये जो 6 के जो फैक्ट जो है 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का भी और 3 का भी। ठीक है, तो इसमें दोनों ही रूल अप्लाई होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दो कंडीशंस हैं, यानी कि नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल भी हो और सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल भी हो। ठीक है ना, जैसे 2 और 3 दोनों के रूल इसके अंदर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको शो कर सकती हूँ। देखें, जैसे अगर ये आपको जैसे नज़र आ रहा है वंस प्लेस पर 2 है तो इट मीन ये नंबर 2 पर डिविजिबल भी होगा। अब हम ऐड अप कर लेते हैं नंबर्स को, क्या ये सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल है? अब जैसे मैंने ऐड किया तो ये 18 आया। ठीक है, तो 18 तो 3 का मल्टीपल है ना, तो इट मीन यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये जो पूरा नंबर है 8622 पे डिविजिबल है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे वंस प्लेस पर 3 है, इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर तो नहीं है, और वो इस इवन नहीं है इसलिए वो 2 पर डिविजिबल भी नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्या ये इसका जो सम है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो जो सम है वो भी 14 है, तो इट मीन ये नंबर आपका 6 पर डिविजिबल नहीं है। सपोज अगर ये इवन नंबर होता, एक भी कंडीशन पूरी ना हो रही होती, दूसरी ना हो तो ना होती, तो फिर आपका फिर भी ये डिविजिबल नहीं होना था। दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं 9 का टेस्ट है, ये जो है वो 3 से रिजेंबल करता है। जैसे इसमें था सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होने चाहिए, और यहाँ पे है सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो मल्टीपल होना चाहिए 9 का। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये वैल्यू थी, इसको सम ऑफ डिजिट्स चेक करें, 19 आया। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका 19 है। अब 19 जो है वो 9 का मल्टीपल तो नहीं है ना, 9 के टेबल पे 19 तो नहीं आता। इट मीन ये जो होल नंबर है, पूरा जो नंबर ओरिजिनल, वो 9 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नंबर के जो सम ऑफ डिजिट है ऐड आपने किया तो ये आपके पास आता है 18। अब 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है ना, 9 के टेबल में आता है, तो इट मीन तो आपका जो ये ओरिजिनल नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर? Now the next one is before going to solve the 11, let me tell you the 25th. ठीक है, 25th वाला that is quite easy, इसलिए पहले हम ये कर लेते हैं। The number formed by last 2 digit of the number divisible by 25। ठीक है, जो भी नंबर दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट वाला जो वर्ड है वो अगर 25 पे डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी आपका 25 पे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप जैसे चेक करें, 60 है ना लास्ट पे। ठीक है, तो 60 जो है 25 पे डिविजिबल नहीं होता। 50 25 टू द 50 10 रिमाइंडर आ जाएगा, इट मीन तो ये पूरा नंबर जो है वो भी आपका 25 पे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 है, लास्ट 2 डिजिट जो बन रहे 25 है ना, तो ये भी 25 पे डिविजिबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी आपका 25 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लास्ट रूल के ऊपर, दैट इज 11। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स
ऑफ नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर दो अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है उसका डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 पे डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। अल्टरनेट डिजिट्स का मतलब क्या है? जैसे जो भी नंबर दिया गया है ना, आपने इसको नेम दे लेना है। जैसे ये नंबर था आपका A B। अब अल्टरनेट नंबर कौन से होंगे? ए वाले हो जाएंगे, बी वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस। अब ए को प्लस किया 6 + 1 7, बी वाले को प्लस किया 6 + 1 7, इनका डिफरेंस चेक करें, माइनस किया तो 0 आ गया। अगर 0 होता या 11 का मल्टीपल होता तो ये नंबर 11 पे डिविजिबल होना था। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया है ना, इट मीन 1661 जो है वो 11 पे डिविजिबल है। अब ये चेक करें, मैंने कहा था है, अब मैंने इसको यहाँ डिवाइड करके भी चेक किया है, देखें ये रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन ये नंबर 11 पे डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको शो करवा देती हूँ। अब यहाँ पे देख लें आप, ये नंबर था, उसको आपने A। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स को शो करने के लिए मैंने AB का वर्ड यूज़ किया है। अब अल्टरनेट नंबर्स को आप प्लस कर लें। अब A वाले सबको प्लस करें, 3 + 4 7, 7 + 3 10। अब B वाले नंबर्स को प्लस कर लें, तो 8 + 5 13। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, माइनस किया तो वी हैव -3। ना ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर था ये आपका 11 पे डिविजिबल नहीं है। आप ये देखेंगे मैंने डिवाइड भी किया है तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका 11 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की हेल्प से आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकते हैं आइदर नंबर इज डिविजिबल और नॉट। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसी की हेल्प से फिर आप जो 3A के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको जो मैंने बताया वो सब समझ आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।